फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, अंजीर तो आप लोग सब जानते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि अंजीर शाकाहारी है कि मांसाहारी है, वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ, तो उससे आप भी पता लगा सकते हैं इस सुनकर कि अंजीर जो है मांसाहारी है कि शाकाहारी है। वैसे अंजीर का बेनिफिट बहुत है, तो ढेर सारा पोषक पदार्थ इसमें है। स्वादिष्ट भी है, लाभकारी फल भी है। इसे खाने से बहुत सारी समस्याएं दूर होती है। बहुत सारे रोग से आदमी जो एनर्जी है, एनर्जी गेन होता है। साथ में आमतौर पर सभी फल जो है शाकाहारी माना जाता है, लेकिन अंजीर को शाकाहारी, कुछ तो शाकाहारी मानते हैं, कुछ तो मांसाहारी मानते हैं, तो नॉन वेजिटेरियन मानते हैं। तो उसके कुछ फैक्ट हम जाने कि कैसे वो मांसाहारी। अंजीर जैसे सभी फल, तो जैसे फलार करते हैं, बोलते हैं फलार कर लो, तो फलार का मतलब है कि आप फल खा लो। फास्टिंग में भी लोग फलार करते हैं, तो वो मतलब फलार वो शाकाहारी ही है, तभी तो है। तो अंजीर हमारे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। आमतौर पर सभी फल वेजिटेरियन होता है, लेकिन हालांकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अंजीर नॉन वेजिटेरियन भी माना जाता है। इसे जैन समुदाय और भी वो लोग नहीं खाते हैं। बात यह है कि शाकाहारी या मांसाहारी का, वेजिटेरियन फूड या नॉन वेजिटेरियन फूड का। फलों का जिक्र सबसे पहले आने से सभी वेजिटेरियन है, लेकिन आप आंख बंद करके सभी फल को डाइट में शामिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो नॉनवेज नहीं खाने वाले हैं वो जो है अंजीर से परहेज करता है। अंजीर का नाम सभी ने सुना, अंग्रेजी में इसको फिग भी कहते हैं। बहुत गुणकारी है। इसे खाने से बहुत तरह की जो शारीरिक परेशानियां दूर होती है। आमतौर से जो वीकनेस होता है वो खत्म होता है। फलों की कैटेगरी में आने के कारण इसको शाकाहारी भी कुछ मानते हैं, लेकिन अंजीर खाने से, अंजीर नॉन वेजिटेरियन है, ये जो है बहुत बड़ा तथ्य है। मीठे और स्वादिष्ट अंजीर मांसाहारी फल मानने के कारण परागण प्रक्रिया यानी पॉलिनेशन प्रोसेस है। दरअसल अंजीर जो है पॉलिनेशन के लिए छोटी ततैया जो होती है, स्मॉल जो कीट होता है, जो ततैया पर निर्भर करते हैं। ये जो छोटी ततैया है, जो स्मॉल कीट जो है, फल के एक छोटे से छेद के जरिए उसमें घुसता है, छोटा सा छेद करता है, उसके अंदर जाता है, उसे ओस्टियोल कहा जाता है। अंजीर का फूल फल के अंदर होता है। अंजीर का फूल जो है फल के अंदर होता है, उसके ऊपर ततैया बैठने के लिए वो छोटे से छेद में से घुस के अंदर चला जाता है। इसीलिए पॉलिनेशन के लिए ततैया जो होता है, ततैया को फल के अंदर जाना पड़ता है। अब जब ततैया फल के अंदर होती है तो मादा ततैया अंडा देती है, फिर पराग यानी जो है पॉल्यूशन अंजीर के फूलों का ट्रांसफर करती है। तो इस तरह करके ततैया के लावा फूटने और उसके अंदर विकसित होने, आमतौर पर नर ततैया फल के अंदर मादा ततैया के साथ ये लोग दोनों रहते हैं, फिर अंडे देते हैं। अंडे देने के बाद उसमें से मादा बाहर निकलने की मदद करते हैं, जिसमें पॉलिनेशन नए फलों तक ले जा सकते हैं। हालांकि सभी मादाएं फल के बाहर निकलने में सक्षम नहीं होती है, इसीलिए बाकी बची ततैया अंजीर के अंदर ही मर जाती है। अंडा फूटता है, छोटा छोटा बच्चे भी होते हैं, और सभी बाहर उतना छोटे छेद से सभी बाहर नहीं निकल पाते हैं, और ज़्यादातर ततैया जो है, वो कीट जो है, वो अंदर ही मर जाता है। और जिन्हें अंजीर में मौजूद फिशिन एंजाइम खा जाता है। जो अंजीर में मौजूद जो है फिशिन एंजाइम जो है वो उसको खा जाता है, मतलब उसमें वो घुल जाता है, उसमें एब्जॉर्ब कर लेता है वो, तो और फल के साथ मिला देता है। इस तरह मरी हुई ततैया
फल का एक हिस्सा बन जाता है, खास तौर पर खाया जाता है, जिसे आम तौर पर खाया जाता है। तो इस तरह करके अब इस प्रोसेस के बाद आप अंजीर को शाकाहारी मानते हैं या मांसाहारी मानते हैं, यह फैसला आपके ऊपर है। हालांकि अगर इस अलग किया जाए तो सेहत के लिहाज से ये बहुत ही अच्छा है, स्वादिष्ट फल है, इसके फायदे भी हैं। रोजाना 3-4 अंजीर खाने से पाचन क्रिया जो है सुधर जाता है, पाचन क्रिया सुधर जाता है। इसके साथ ही जो है क्या बोलते हैं, अंजीर में कैलोरी कम होती है, वजन घटाने में फ़ायदा होता है, हार्ट हेल्थ के लिए सही है। अंजीर में इम्यूनिटी सिस्टम सही होता है आपका, जिंक मैग्नीशियम भी प्रचुर मात्रा में होता है। अंजीर ब्लड शुगर लेवल मैनेज करने में मदद करता है। आपका वीकनेस हो उसमें भी अंजीर में पानी में फुला के फिर सुबह उसको खाइए तो वो भी फ़ायदा है, और आपके स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अंजीर के से तो बहुत फ़ायदा है, लेकिन वही है कि उसके अंदर होल करके वो ततैया घुस के अंडा देती है, फिर छोटे छोटे ततैया निकलते हैं जो कि उस छेद से बाहर निकलने में सामर्थ्य नहीं होते हैं और वहीं मर जाता है, जिसके कारण वो जो एंजाइम है उस फल का वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उस मरे हुए ततैया को, और जो है ऑब्जर्व कर लेता है, वो फल में ही के अंदर ही रहता है। तो इसी से सोचिए कि वो जो है ततैया अंदर में मरा रहता है। तो इस कारण से आप मांसाहारी भी उसको कह सकते हैं और इसको शाकाहारी भी बता सकते हैं। लेकिन जैन जो है, कुछ जैन अनुयायी जो है हमारे यहाँ, वो लोग इसको नहीं ग्रहण करते हैं, इसको नहीं खाते हैं। तो बस ये बहुत सब लोग को पता नहीं है। इसको फल में, अंजीर को फल में करके व्रत में, त्यौहार में सब खाते हैं, लेकिन एक तरह से अगर इसको वेजिटेरियन माने तो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन माने तो ये इस कैटेगरी में ये नॉन वेजिटेरियन। तो इतना ही, अब आप पर निर्भर करता है आप इसको क्या मानते हैं। अगर इस तरह करके ये प्रोसेस है, इसमें नॉन वेजिटेरियन भी नहीं कह सकते हैं। तो और नॉन वेजिटेरियन अगर कहेंगे तो उसमें कीट जो है ततैया का लावा, और उसमें जो बच्चे हैं वो मरा रहता है, वो उसको खींच लेता है एंजाइम, तो उसको भी वो भी मान सकते हैं। तो वो आप पर निर्भर करता है। तो बस इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक इतना ही। आप कैसे हैं? स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हमारा चैनल देखते रहिए। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक में। तब तक के लिए